आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड फॉर इवन फॉर द प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट को तो छोड़ दें, मेरे ख्याल से आइडिया तो ये कि हमें प्लेयर्स के स्किल्स डेवलप करने हैं। आप बेशक इमर्जिंग कैटेगरी रखें, उसमें लड़के आप डोमेस्टिक से लीजिए, डोमेस्टिक एज लिमिट थोड़ा सा बेशक बढ़ा दे। अभी शायद आई थिंक 23 इयर्स, उसको 25 इयर्स कर दे, 26 इयर्स कर दे। होता है ना, कोई लड़के नहीं मिल रहे तो होगा, किसी के बच्चे को लेकर के आए थे यार कि कम से कम फील्डर तो होगा। इम्पैक्ट प्लेयर रूल मुझे लगता है बना ही है सिर्फ आजम खान के लिए, और किसी के लिए। तो आई थिंक इनको सिर्फ एक वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट कुछ क्रिएट करना था कि इमर्जिंग प्लेयर्स को हम लेके आएँ और फिर हम उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल के अंदर जस्ट वांट टू कंपेयर एक इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट है, और एक्साइटमेंट तो नहीं हो रहा है ना इमर्जिंग प्लेयर से। देयर इज नो एक्साइटमेंट क्रिएटेड इन द पीएसएल टूर्नामेंट, राइट? देयर इज नो एक्साइटमेंट। आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ आज मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बैक टू द गुड ओल्ड डेज जहां हम दोनों ही सारे शो किया करते थे। आई नो, आई कैन रिकॉल नाउ आज आफ्टर लॉन्ग टाइम इत्तेफाक से मौजूद। कोई या भी और अवेलेबल नहीं था, तो हमने कहा कि भाई बहुत दिन हो गया, एक शो जरूर जी होना बिल्कुल, चाहिए पीएसएल पे। जी बिल्कुल। तो आज हम शो पीएसएल, तो लेकर के अ आए बोरिंग पीएसएल, और पीएसएल हैं। के बोरिंग पीएसएल। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो जी, मेन डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो इमर्जिंग हाँ, हाँ। कैटेगरी पे, जो कि आपको जी, मालूम है बिल्कुल। हमारे पीएसएल में हर स्क्वाड में दो, कम से कम दो इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स होने चाहिए, और प्लेइंग 11 में एक को होना भी एक चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है, या उन प्लेयर्स के लिए अच्छा है या बुरा है? शुड वी हैव एन इमर्जिंग कैटेगरी, या प्लेयर्स, या इवन जूनियर प्लेयर्स एक आध सीजन में अच्छा परफॉर्म करके फिर उसके बाद पीएसएल में अपने मेरिट पे सेलेक्ट कर? जी, बिल्कुल। सो यू वांट टू डिस्कस नाउ के या लेट्स स्टार्ट। सही। तो अभी इमर्जिंग प्लेयर्स कहाँ से आते हैं? अंडर 19 के परफॉर्मेंस बेसिस पे आते हैं most मोस्टली, राइट? most of them come through under 19 performance. 19 Some of them also come through each team's player development program as well. डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की एज़ सच कोई इनका कंट्रीब्यूशन या एक्सपीरियंस एज़ सच नहीं होता है, राइट? बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने, अगर हम अपने इस वक्त के इमर्जिंग प्लेयर्स को देखें तो ज्यादातर जो है उनका डोमेस्टिक में कोई एक्सपीरियंस है नहीं। या तो अगर आपने प्लेयर्स डेवलप करना है, जैसे अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं तो देन इट्स गुड। लेकिन अगर प्लेयर्स को आपने रियली डेवलप करना है, स्किल सेट्स करने हैं, तो आई थिंक दे शुड फर्स्ट प्ले डोमेस्टिक लेवल ऑफ क्रिकेट एंड देन उनको फिर हम लेके आएँ एज़ अ इमर्जिंग कैटेगरी में अगर आपने लाना है तो। लेकिन आप डायरेक्टली इतने 16 इयर्स 17 इयर्स के बच लड़कों को आप लेके आ जाते हो, तो यार तो उनका उनकी डेवलपमेंट किस तरह होगी? ठीक है, आपने उनकी अपॉर्च्युनिटी आप उनको इतना मिलता नहीं है। अब हर स्क्वाड में 2 प्लेयर हैं, आपने एक को खिलाना है प्लेइंग 11 में, तो बोथ ऑफ देम विल नॉट गेट अपॉर्च्युनिटी, राइट? मेबी 5 गेम शायद मिल जाए, 10 गेम है तो एक को 5 मिल जाए, एक को 5 मिल जाए। लेकिन उनकी डेवलपमेंट किस तरह होगी इस पीएसएल के थ्रू? आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड फॉर इवन फॉर द प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट को तो छोड़ दें, मेरे ख्याल से आइडिया तो ये है कि हमें प्लेयर्स के स्किल्स डेवलप करने हैं ताकि आगे बढ़ के वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो प्लेयर्स के लिए आई डोंट सी राइट नाउ कि इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, बिकॉज़ उनको इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। नहीं, और आपके कहना बिल्कुल सही है। अक्सर टीम जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेरे ज़हन में आता है, मैं कम से कम 2 सीज़न से 3 सीज़न से तो देख रहा हूँ कि वो प्लेइंग 11 में तो होता है इमर्जिंग प्लेयर, लेकिन उसको ना बैटिंग मिल रही होती है, ना बॉलिंग मिल रही होती एग्ज़ैक्टली, है। कुछ और कुछ नहीं खाना-पूरी करता है। कर रहे हैं आप, हाँ, वो खाना-पूरी कर रहे हैं। आप सिर्फ़ खाना-पूरी हो रही है। और एग्ज़ैक्टली, और अगर हम दूसरा ये देखें कि इमर्जिंग जी, कैटेगरी में इतने सालों में कौन से प्लेयर है जो कि बहुत शाइन किए। इवन अगर मैं साइम अयूब की बात करता हूँ, तो साइम अयूब का भी जो पहला साल था इमर्जिंग कैटेगरी में, उसमें साइम अयूब ने की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, ज्यादातर फेलियर्स ही थे उसके। फिर उसके बाद वो सही, जाकर के उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, जो उसको पेशावर जल्मी ने एक हायर कैटेगरी में ले लिया था ड्राफ्ट। तो प्लेयर अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा तो उसको टीम्स खुद ही लेंगी। फिर बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप उसको इमर्जिंग कैटेगरी में ही लेकर के आए। आप बेशक इमर्जिंग कैटेगरी रखें, उसमें लड़के आप डोमेस्टिक से लीजिए,
डोमेस्टिक एज सीरीज। लिमिट थोड़ा-सा बेशक बढ़ा दे, अभी शायद आई थिंक 23 इयर्स उसको 25 इयर्स कर दे, 26 इयर्स कर दे और फिर और प्लेइंग 11 में कंपल्सरी नहीं होना चाहिए इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर। अगर उसमें मेरिट होगा तो वो टीम्स उनको खिलाएँगी और बिल्कुल, प्रॉपर बिल्कुल सही अपॉर्च्युनिटी कहा। मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ अगर आपने कंपल्सरी रख दिया तो जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि फिर उसको ना बैटिंग मिलती है, ना बॉलिंग मिलती है बेचारे को, तो फिर वो फ़ायदा क्या उसका टीम में रहने का। इधर आप बिल्कुल, एक स्लॉट आप वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। आप हाँ, 10 बेसिकली आप 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो अगर आपने इमर्जिंग आपने कुछ अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रही है। तो यू आर बेसिकली प्लेइंग विद 10 प्लेयर्स। फील्डिंग में 11 है लेकिन बिल्कुल। बैटिंग और बॉलिंग में तो बस बिल्कुल बस वो वही है, जो कॉन्ट्रिब्यूशन हमारे नहीं है। लीग में होता है ना, कोई कोई लड़के एग्ज़ैक्टली। नहीं मिल रहे तो होगा, किसी के बच्चे को लेकर के आए थे यार कि कम से कम फील्डर तो होगा क्या? तो वही वही हाल हो गया है इस सब हुनैन शाह वगैरह का कि वो हाँ, 11th फील्डर के तौर पे काम खेलने हो। या और इससे बिल्कुल, जो ना बिल्कुल। नानी जैसे कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला, इससे ये प्लेयर्स को भी हर्ट करता है। जैसे मैं अगर अभी देखता हूँ हसन नवाज को, हसन नवाज हुँ, हो सकता है कि एक अच्छा टैलेंट हो, लेकिन उसको भी बड़ा नर्चर होने की ज़रूरत है। अभी बिल्कुल, हमने क्या किया, उसको नेशनल साइड में भी खिला दिया, हम उसको इमर्जिंग में ही मुस्तकिल या पीएसएल में ओपन कर रहे हो और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है इस लेवल पे। तो क्या होगा कि हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इस एज में ही डिस्कार्ड कर देंगे हम हसन नवाज बिल्कुल। और भूल जाएँगे हम, जैसे हम हैदर अली वगैरह को भूल गए। हैदर सब या बिल्कुल, हैदर अली वाज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एट वन टाइम। वो भी अंडर 19 से आया था, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर था। लेकिन उसको हमने इतनी जल्दी नेशनल साइड में डाला और फिर उसके नंबर से हटाकर उसको खिलाते रहे और अब ऑलमोस्ट हम भूल चुके हैं कि हैदर अली बिल्कुल था और कौन। करंट करंट में देखें आई मीन एक ज़ीशान है फास्ट बॉलर आई थिंक अंडर 19 ही इज़ अ गुड बॉलर आई मीन वी हैव सीन या हिम इन द पास्ट अंडर 19 टूर्नामेंट में। लेकिन अभी वो इमर्जिंग में है अब मैंने देखा नहीं है पीएसएल इस दफ़ा तो ख़ैर पीएसएल हम बात अब करेंगे आगे चल के। अभी तक उसने अभी नहीं तक खेला तो है वो कोई गेम। राइट? हाँ, लेकिन और वो अब अच्छा और बॉलर है, अली हुँ, रज़ा बहुत अच्छा बॉलर है अली रज़ा अच्छा बॉलर है। और बॉलर्स को फिर भी आप थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रश कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन को आप नहीं रश कर सकते। नहीं, नहीं। बैट्समैन नीड्स टाइम। तो आई थिंक इनको सिर्फ़ एक वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट कुछ क्रिएट करना था कि इमर्जिंग प्लेयर्स को हम लेके आएँ और फिर हम उनको आगे बढ़ाएँ। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल के अंदर इफ जस्ट वांट टू कंपेयर एक इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट है हाँ, वहाँ पे शायद। उन नहीं वो तो ख़ैर वो लेट आया है, हाँ, लेकिन आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। नहीं आई लेकिन रियली आई लाइक लाइक दैट दैट, कॉन्सेप्ट। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो तो उसमें तो प्लेयर टोटली हाँ, डिफरेंट है वो बट एंड आई आई लाइक दैट लाइक दैट कॉन्सेप्ट। रूल और पीएसएल को वो लेकर के आना चाहिए था। ये सब रूल्स है ना आपकी क्रिकेट को और ज़्यादा एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग बनाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल आई टोटली एग्री विथ तनवीर के पीएसएल भी अगर इस किस्म का कोई इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लेके आए तो I mean, then you are basically playing with 12 players and not 10 player in this in this scenario. You have a 12 players, right? कि सही आपने एक बात है। एक्स्ट्रा प्लेयर आपको इम्पैक्ट किया जैसे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी कि आज़म खान को इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया फिर। ओह! इम्पैक्ट प्लेयर रूल मुझे लगता है बना ही है सिर्फ़ आज़म खान के लिए और किसी के लिए नहीं है। लेकिन बेचारा आज़म खान जितनी लीग्स में खेल ले उसमें इस्तेमाल नहीं होता लेकिन उनका। आई मस्ट टेल यू मैंने एक मैच में देखा था उसकी कीपिंग ही वाज़ रियली गुड कीपिंग डाइव अच्छे मार रहा था वो। कलेक्शन उसकी वाज़ यार वेरी गुड। वो बात सही है, ही इज़ नॉट बैड या और वो अभी एथलेटिक भी है लेकिन वो अपने वेट का बिल्कुल भी नहीं ख्याल कर रहा है। उसको नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है ये अब पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ऐसे 100% नहीं, आप एथलीट ऐसे नहीं हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। And there was a time, you know, I mean, you and I both supported Azam Khan very much. लेकिन I don't think कि Pakistan has to now look past Azam Khan या आई एग्री, unless कि टोटली एग्री। जिस प्लेयर में अपने आप पे इतनी कमिटमेंट नहीं हो सकती, वो मुझे लगता है कि वो टीम के लिए भी उसकी कमिटमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, ये तो हम ख़ैर ऐसे ही लेकिन शायद बहरहाल वी डिस्कस हुआ। डाइग्रेस यप, यस, यस। लेकिन ये इमर्जिंग कैटेगरी में जो है ना पीएसएल को कुछ करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से इस वक्त इमर्जिंग कैटेगरी है आई डोंट थिंक कि ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छी है और ये टीम्स के लिए भी पाकिस्तान के अच्छी लिए भी या और एक्साइटमेंट तो नहीं हो रहा है ना इमर्जिंग प्लेयर से देयर इज़ नो एक्साइटमेंट क्रिएटेड इन द पीएसएल टूर्नामेंट राइट? देयर इज़ नो एक्साइटमेंट। क्या है। बिल्कुल, एक्साइटमेंट है अगर बिल्कुल। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है और ओवरऑल अभी हम डिस्कस करेंगे अगर पीएसएल में इस दफ़ा तो पीएसएल वैसे भी इट्स नॉट दैट मच एक्साइटमेंट एनीवेज़। हाँ, चलें आगे बढ़ते जी, हैं दूसरे। जी। मैंने तो ये बना दिया था बिल्कुल, कि सो बिल्कुल मैं फार अ ये तो बोरिंग आपने पीएसएल। बिल्कुल सही लिखा है बिल्कुल क्योंकि भाई 8 मैचेज़ हो चुके हैं मैंने तो ख़ैर 2-3 मैच तो बिल्कुल नहीं देखे हैं क्योंकि यार अब
मेरे ख्याल से एक ही मैच अच्छा हुआ था, जो कराची ने मुल्तान से चेज़ किया था कुछ 230 समथिंग। बाकी अगर आप देखें यार, मैंने अभी देख रहा था कि इट्स ऑल वन साइडेड गेम। साथ के साथ ही 8 विकेटें 80 रन से जीत रहा है, फिर 79 100 रन से, 56 रन से, 47 रन से। 47 इज़ द लाइक द लोवेस्ट इन सब में, जिससे टीम मैच मार्जिन और मार्जिन और है। तो आप अब यार सोचे बोलें? पीएसएल छोड़े, T20 में ही कब इतने मार्जिन से कोई टीम जीतती है? नहीं, नहीं यार, ये तो दिस इज़ जस्ट अ वन साइडेड गेम, और मज़ा नहीं है यार इस दफ़ा पीएसएल में यार, ना ना क्राउड है एज़ सच, ना गेम मैच देखने का मज़ा ही नहीं है कुछ, ओके, क्राउड पे भी एक्साइटमेंट मैं नहीं है। जरा सा आता हूँ अभी, लेकिन हाँ, पहले हम हाँ। मैचेस के अगर बात करें, तो हुँ, हुँ। एक ट्रेंड पीएसएल में होता था कि जनाब चेज आप 210 बना चेज़ लेंगे तो 210 भी चेज हो जाएगा पीएसएल, ठीक है? क्योंकि पहले ड्यू का फैक्टर भी था बहुत ज़्यादा। या लेकिन इस दफ़ा तो ट्रेंड ही पूरा चेंज हो गया है। जो टीम बिल्कुल, पहले बैटिंग कर रही है वही ज़्यादातर जीत रही है। आई थिंक ये सिर्फ़ 2 बिल्कुल गेम्स 6 चेसिंग में या जीते बिल्कुल, बिल्कुल 6 गेम फर्स्ट बैटिंग, और वो और भी बिग बिग जितने मार्जिन। बड़े-बड़े या मार्जिन से जीत रहे हैं ऐसा तो होता ही नहीं, कभी हमने देखा ऐसा ही नहीं नहीं है। होता था। बिल्कुल, तो गेम्स थोड़े एक्साइटिंग होने पड़ेंगे, वरना एक तो पहले ही इंटरेस्ट नहीं था और मज़ीद इंटरेस्ट गिर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और आई डोंट नो क्या टीम कॉम्पोज़िशन कॉम्पोज़िशन इस तरह की बनी हुई है कि क्या चक्कर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाई द गेम्स आर सो वन साइडेड, क्या रीज़न है? टीम टीम कंपोजिशन एक तो मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशंस भी कुछ सही नहीं है, उनको भी कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। यस, कल मैं बात कर रहा था कि कोयटा की टीम पे कोयटा की टीम की परफॉर्मेंस मेरे लिए तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि आई थॉट कि जब मैं अपने स्क्वाड रिव्यू कर रहे थे, उनका स्क्वाड अच्छा लग रहा था बिल्कुल, और एंड दे समहाउ हैव टू ब्रिंग इन मार्क चैपमैन। मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना मारा है, तो उसको खिलाए तो देखें कि क्या क्या करता है मार्क चैपमैन। तो मार्क वही चैपमैन को अगर खिलाएँगे तो खुशहाल को ड्रॉप करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि राइलू रूसो को तो आप नहीं ड्रॉप करेंगे इस वक़्त। नहीं टिम एलन फिन एलन तो सॉरी ड्रॉप बैकअप करेंगे। बैकअप कीपर कौन है? हसीबुल्लाह को लाना पड़ेगा फिर फिर आपको। हसीबुल्लाह खेलेगा। बिल्कुल, हसीबुल्लाह खेलेगा तो फिर आपने अपना जो इमर्जिंग प्लेयर है हसन, उसको भी आप बिठा दीजिए फिर। उस बिठा दीजिए। और जो दूसरा आपका फास्ट बॉलर है उसको ट्राई करके देखिए, ज़ीशान को ट्राई करके जी, देखिए। तो ये कुछ थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेटा को, बिल्कुल करना पड़ेंगे। क्योंकि दे दे कैन टर्न अराउंड। अभी तो अर्ली डेज़ इन टूर्नामेंट के, एनीथिंग बिल्कुल, कैन हैपन। बिल्कुल सही लेकिन कहा, लेकिन एक सरप्राइज़िंग फैक्टर हाँ, कहें, कहें, कहें। सॉरी, अगर आपको इसी पे क्वेटा पे कुछ बोलना है तो आप बेशक बोल दें, मैं तो हाँ, लाहौर मैं पे ये मूव कर रहा था। कि कोएटा में कि सऊद ने क्या 3 या 4 ओवर चला दिए थे। तो सऊद हाँ, नाउ बिकम अ बॉलर राइट, आई बता मीन बताइए। और आकर के अपने पहली ओवर में विकेट भी ले ली उन्होंने। या आई मीन सरप्राइजिंगली लेकिन एक जो टीम ने मुझे सरप्राइज़ किया ना, जो स्क्वाड रिव्यू से, वो है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर आई थिंक आई गॉट इट टोटली रॉन्ग। अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। उसकी वजह शायद ये है कि उनके जो प्लेयर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल में कर नहीं रहे थे, वो बिल्कुल। परफॉर्म करना शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल शाहीन विकेटें ले रहा है। शाहीन विकेटें ले रहे हैं तो लाहौर के लिए वो अच्छा है ही, वो तो फिर बिल्कुल, खेलेंगे ही। तो ये एक चीज़ डिफरेंट हो गई है। अ, और लाहौर की परफॉर्मेंस अभी तक तो बड़ी अच्छी जा रही है, आगे चल के देखते हैं। अगर ऐसे ही लेकिन खेलते रहे तो फिर पेशावर ज़ल्मी हमारे हिसाब से पेशावर बिल्कुल सही है। एग्ज़ैक्ट हमारे हिसाब से खेल रहे हैं, बल्कि अभी तो हमारा एक जोक भी चल रहा था कि थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है पेशावर और मुल्तान का, तो हमें बिल्कुल, जल्दी से शो खत्म करना है, क्योंकि बाबर की बिल्कुल, बैटिंग तो पहले ओवर में ही होती है, वही देखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल वी डोंट वांट टू मिस दैट डिसमिसल एनीवेज़। हाँ, तो पहला ओवर मिस हो गया तो बाबर की बैटिंग मिस हो जाएगी। एक तो पहले ही लोगों का इंटरेस्ट कम था इस पीएसएल में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल टीम जी, की बिल्कुल। परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। तो जी, उसके बाद जो ये वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, तो एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो नहीं पा रहा है लोगों का। आपने क्राउड का ज़िक्र किया, तो मैंने मेरा ख़्याल है इसी शो में पहले ही बोला था कि इंडिया में अगर हम देखें, ख़ैर इंडिया में मैं मानता हूँ कि इंडिया क्योंकि खेल भी बहुत अच्छा रही है, आईपीएल वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड है, लोग इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वहाँ क्राउड बहुत आता है। लेकिन वहाँ हर गेम में गैप कम है। से कम 4 दिन का और 4 दिन से ज़्यादा का गैप होता है। अब आप बिल्कुल, कराची में हम एक तो शिकायत कर रहे हैं कि जी क्राउड नहीं आता। फिर कराची में 1 गेम कल हुआ, फिर आज
कहीं और डिफरेंट जगह पे हो रहा है, फिर परसों भी कराची में गेम है और उसके नेक्स्ट डे भी कराची में गेम, ठीक है? तो अगर आप इतने रेगुलरली गेम्स कराएँगे तो कहाँ से क्राउड आए? बिल्कुल, मैं खुद हर नहीं रोज़ जाऊँगा हर बैक टू रोज़ बैक मैच देखने, मैं खुद बैक टू बैक मैच देखने नहीं जाऊँगा। सही बात है कि नहीं जाएँगे लोग। और कराची के लोग तो ऐसे ही दे आर नॉट फॉरगिविंग पीपल। अगर आप उनको नहीं दे रहे हैं सही परफॉर्मेंस, तो वो न और नहीं जाएँगे स्टेडियम में। स्टेडियम में जाना ही इतना अज़ाब है। एग्ज़ैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि वहाँ तो आपने कहाँ पार्किंग मिलती है, देन आपने कहाँ वॉक करके जाना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फॉर अ और पर्सन टू और रीच द और स्टेडियम। और जो जहाँ आप जा रहे हैं और वापसी में रात को 11 बजे मैच खत्म हो रहा है, अब आपने रात को 11 बजे अपनी गाड़ी तक जाना है, तो आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आपका फ़ोन भी छिनेगा, आपका वॉलेट भी छिनेगा, अल्लाह बेहतर जाने क्या-क्या होगा। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। इस सब रिस्क को लेकर के कोई क्यों जाएगा मैच देखने? सो कराची डू में यू आप थिंक कि 5 हाँ, डू यू थिंक कि अभी नेक्स्ट अगर ये 8 टीम्स अगर कर लेते हैं और स्प्रेड हो जाता है और मैचेस बैक टू बैक नहीं होंगे और 2 या 3 दिन के गैप से अगर मैचेस हों, तो डू यू थिंक कि कुछ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा नेक्स्ट पीएसएल में? या इस साल पीएसएल फिर दोबारा इसी साल हो रहा है शायद? सेम ईयर में दिसंबर में शायद सुना है मैंने दे आर डूइंग पीएसएल के नेक्स्ट ईयर भी मैं एक हाँ, कुछ सुनने में तो कुछ आईपीएल। यही आ रहा है, अभी कन्फर्म नहीं लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इसी साल दिसंबर में जो है नेक्स्ट पीएसएल होगा। लेकिन अगर मैं देखूँ ना कि अगर टीम बढ़ती है, एक तो आपको क्राउड का एक्सपीरियंस बेटर करना पड़ेगा नादिर। बिल्कुल, हम लोग जैसे वो तो अब पुरानी बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया गए, हमने खुद देखा है कि यार इतने बड़े-बड़े स्टेडियम्स में हमें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता था। अपने स्टेडियम में पहुँच के अंदर अपनी पहुँचते सीट तक पहुँचने में 10 मिनट भी नहीं लगता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अभी मैं यहाँ पर जो लीड्स हमारी हॉकी टीम है उसका मैच देखने के लिए गया था। उसमें मेरा ख्याल है कोई कम से कम 40,000 लोग होंगे। जब हम पहुँचे थे गेट के पास, एक हुजूम था लोगों का। लेकिन हार्डली 10 मिनट्स बिल्कुल, और बिल्कुल सबकी सब सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब हो रही है। बिल्कुल जी, ठीक है? बिल्कुल और जी। वो सब करा करके वो निकाल लेते हैं लोगों को 10 मिनट में। यार आपको बेहतर करना पड़ेगा इसका एक्सपीरियंस, वरना लोग नहीं आएँगे। नहीं कराची के आएँगे। लोग बहुत बिज़ी हैं। मैं आई हेट टू से दिस, लेकिन दूसरे छोटे शहरों के लोगों को नहीं समझ में आती है ये बात, कि कराची की लाइफ लाहौर की लाइफ से, मुल्तान की लाइफ से बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ एग्री, पर जो लोग रह टोटली रहे हैं एग्री। वो हाँ, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को। तो सही अनलेस कि आप एक्सपीरियंस बेटर करेंगे, कराची में क्राउड नहीं आएगा। लेकिन इनको और छोटे शहरों में लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है आई एग्री। एक्सपैंड करना चाहिए। एक्सपेंड करना चाहिए और या ठीक है आप एक्सपेंड करें, अपॉर्च्युनिटी दें दूसरे शहर में आप गेम कराएँ। हैदराबाद में कराएँ आप, आपके पास स्टेडियम है, आपके पास सियालकोट में स्टेडियम है, आपके पास है स्टेडियम, ऐसा तो नहीं कि यू डोंट हैव हाँ, स्टेडियम्स। आप उनको बेहतर करिए और वहाँ फैसलाबाद आप है, फैसलाबाद है आपके पास या क्यों नहीं है? बिल्कुल, और लोग आएँगे वहाँ पर गेम देखने के लिए। बिल्कुल आएँगे, बिल्कुल और आएँगे। आईपीएल में भी वो ये नहीं होता कि सिर्फ़ जो टीम्स के ग्राउंड्स हैं वही गेम्स हो रहे हैं। वो लोग भी कुछ गेम्स छोटे दूसरे ग्राउंड से छोटे कराते हैं न्यूट्रल वहाँ पे। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं जहाँ दोनों टीम बिल्कुल, होम होम टीम नहीं बिल्कुल। है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस लाने पड़ेंगे अगर आपको पीएसएल को बेहतर करना है हाँ, तो और अगर आप आईपीएल से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं, तो भाई वो इंडियन प्रीमियर लीग है, इट डज़न्ट मैटर वो इंडिया का है टूर्नामेंट तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है ना, तो आप वो सही बात अडॉप्ट है। करें ना। भई आपको तो ये एडवांटेज है कि आप देख रहे हैं कि भई दिस वर्क्स। ये चीज़ एग्ज़ैक्टली, जो हो रही है ये दिस वर्क्स, तो ब्रिंग इट ऑन। लेके आइए अपने पीएसएल में उसको और पीएसएल को बेहतर बनाइए फिर। बिल्कुल जी। चलिए नाज़िम फिर रैप अप करते हैं शो को यहाँ पर। जी, छोटा-सा शो हमने कहा कि आज कर लें क्योंकि बहुत दिन हो गए थे शो किए हुए। नाज़रीन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स हमें भेजिए, शो को ज़रा पॉपुलैरिटी मिले। अगला शो लेके जल्द दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।